हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एपीसीएम। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के क्वेश्चन पार्ट 2 के वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को इस पार्ट नंबर 3 में अपलोड करने जा रहे हैं। सिंपल तरीके से समझाएंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, ये क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स of discontinuity of function f where f is defined by function of x equal to 2x minus 2x plus 3 if x less than equal to 3 2 और दूसरा वाला फंक्शन दिया हुआ है function of x equal to 2x minus 3 if x greater than 2। तो हमें यहां पर क्या करना है, जरा देख के बताइए। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर हमें विचार करना है। डिसकंटिन्यूटी x की किस वैल्यू पर है, यही हमें फाइंड करना है। इसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके 3 स्टेप हम सामने लाएंगे। पहली बात, यहां पर देखिए इक्वल टू में क्या है, x इक्वल टू 2 है। इसके 2 पर और उसके पहले वाले में फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x प्लस 3 और 2 से जब x की वैल्यू ज्यादा हो तब फंक्शन ऑफ x गिवन है। देखिए 2 से अधिक के लिए फंक्शन ऑफ x गिवन है क्या चीज, 2x माइनस 3। तो 2 से भी ये दिखाई दे रहा है फंक्शन, 2 से कम के लिए भी यही फंक्शन है, लेकिन 2 से ज्यादा के लिए ये फंक्शन है, ये वाला। तो सबसे पहले हम इधर से इधर की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए यहां पर कोई वैल्यू मान लेते हैं x इक्वल टू सी। x इक्वल टू यहां पर c है, c का कहां पर है, 2 से कम है, लेस देन 2। ये फर्स्ट स्टेप अटेंड करने जा रहे हैं, इस पर चेक कर लीजिए। तो एट x इक्वल टू c लेस देन 2 फंक्शन ऑफ x क्या है, देखिए 2x प्लस 3 है। तो इसी के लिए फंक्शन ऑफ c क्या होगा, 2c प्लस 3। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इसके बाद में लिमिट x टेंड्स टू c, ये वाला, लेकिन 2 से कम, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c, ये वाला, फंक्शन ऑफ x 2 से कम के लिए है 2x प्लस 3 इक्वल टू x के जगह पर c अप्लाई कर दीजिए। इसी के आगे हम लिख दे रहे हैं 2c प्लस 3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन 1 इक्वल टू 2। मतलब क्या मिला, फंक्शन ऑफ c इक्वल टू है लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x, हेंस फंक्शन इज continuous at x इक्वल टू c लेस देन 2। यानी कि हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, लेकिन यहां पर क्या है, कंटिन्यूअस, तो इसको तो हम अटेंड करेंगे नहीं। तो ये फर्स्ट क्या है, कंटिन्यूअस हो गया। हमें डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट चाहिए
अब इसके बाद देखेंगे सेकंड अटेम्प्ट करने जा रहे हैं एट x इक्वल टू 2 पर हम यही चीज अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए, सिंपल प्रोसेस से बताएंगे। हाँ, तो x इक्वल टू 2 के लिए सबसे पहले एट x इक्वल टू 2 फंक्शन ऑफ 2 क्या होगा? देखिए, x इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन ऑफ x है 2x प्लस 3, तो x के जगह पर 2 कर दीजिए। 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मिला। सेकंड पार्ट के लिए इसमें डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन ऑफ x 2 से कम के लिए फंक्शन ऑफ x क्या है 2x प्लस 3, और इस जगह पर यहां पर x इक्वल टू क्या लेंगे 2 माइनस x अटेम्प्ट करें तो मिलेगा हमें लिमिट x टेंड्स टू 0, x के जगह पर रखोगे 2 माइनस h, तो 2 माइनस h प्लस 3, h के जगह पर 0 अप्लाई कर दीजिए, इस जगह पर 0 अप्लाई कर दीजिए, तो मिलेगा 2 टू 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर सेकंड मिला। अब हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन ऑफ x 2 से अधिक के लिए फंक्शन ऑफ x गिवन है 2x माइनस 3, 2 से ज्यादा के लिए 2x माइनस 3 फंक्शन ऑफ x है, तो लिख दीजिए 2x माइनस 3 इक्वल टू, यहां पर जरा समझ लीजिए x इक्वल टू क्या हो गए, x इक्वल टू 2 प्लस h रख दीजिए यहां पर x के जगह पर, तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 कैपिटल ब्रैकेट 2, x के जगह पर 2 प्लस h माइनस 3, अब h के जगह पर 0 रखना है तो मिलेगा 2 टू 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। थर्ड इक्वेशन हमें क्या दिखाई, अच्छा 2x, अच्छा एक चीज देखिए 2 टू 4 माइनस 3 यहां पर 1 मिलेगा। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, therefore बाई इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 3, मतलब क्या मिला हमें, फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू ये लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore function is discontinuous at x इक्वल टू ये 2, यही आपका आंसर है, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए x की वैल्यू हमें फाइंड करना था और हमें मिल गया x इक्वल टू 2, यही आपका आंसर है। कंटिन्यूटी वाला हमें आंसर नहीं अटेंड करना है, लिखना नहीं है, बल्कि डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स को अटेंड करना है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए हम किधर थर्ड पार्ट बढ़ेंगे, अपने आप पता चलता रहेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल बारीकी से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि फंक्शन किधर जा रहा है। चलिए हम पहले 2 से कम के लिए देखे, फिर 2 पर देखे, अब यहां पर क्या चीज देखना चाहते हैं, x इक्वल टू ये c जो कि ग्रेटर देन 2c 2 से बड़ा के लिए फंक्शन देखना है। तो इसके लिए एट x इक्वल टू 2 ये c ये वाला ग्रेटर देन 2,
इसके लिए सॉल्यूशन आगे बढ़ाएं। एट एक्स इक्वल टू सी फंक्शन ऑफ एक्स क्या मिला, इस जगह पर देखें फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 है, तो x के जगह पर c रख दीजिए। इसी वैल्यू के लिए फंक्शन ऑफ c क्या मिला हमें, देखिए तो मेरा 2c माइनस 3 मिल गया हमें। अच्छा एक चीज और ध्यान दें, यहां पर c1 अटेंड कर लें सपोज करो, या c अटेंड कर लें, तो इसको c डैश अटेंड कर लें, कोई टेंशन नहीं है। तो x इक्वल टू c डैश पर कर लीजिए, c डैश जो है 2 से बड़ा, ये मान के चलते हैं, तो c डैश कर लीजिए। फंक्शन ऑफ c डैश क्या है, जो 2 से बड़ा x की वैल्यू है, तो 2 c डैश माइनस 3, ये मिला हमें इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c डैश फंक्शन ऑफ x, तो इस x इक्वल टू c डैश पर फंक्शन ऑफ x क्या है 2x माइनस 3, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c डैश फंक्शन ऑफ x क्या है 2x माइनस 3, x के जगह पर c डैश रख दीजिए, तो मिलेगा 2 c डैश माइनस 3, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया हमें। बाई इक्वेशन 1 इक्वल टू 2, मतलब क्या मिला, फंक्शन ऑफ c डैश इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c डैश फंक्शन ऑफ x। यह रूल इक्वल टू के लिए कंटिन्यूटी शो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं, इसलिए एट x इक्वल टू c डैश ग्रेटर देन 2 फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ये c डैश ग्रेटर देन 2। तो ये कंटिन्यूअस के लिए हमें अटेंड नहीं करना है, बल्कि डिसकंटिन्यूअस के लिए था। तो हमें आंसर मिल गया यहां पर कि x इक्वल टू 2 पर क्वेश्चन नंबर 6 में फंक्शन ऑफ डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट मिला। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही काम करना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉड x प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 2, और दूसरा दिया हुआ है माइनस 2x इफ माइनस 3 लेस देन x लेस देन 3, और तीसरा फंक्शन दिया हुआ है 6x प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करने के लिए एक इधर की ओर अलग से लिख लेते हैं। यहां पर देखिए x इक्वल टू माइनस 3 भी है, x इक्वल टू 3 भी है, तो चलिए थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं। यहां पर x इक्वल टू माइनस 3 है, इस जगह पर x इक्वल टू 3 है। अब इधर किधर कौन सा फंक्शन है, इसी में हम पहले लिख लेंगे। माइनस 3 से पहले के लिए फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x गिवन है मॉड x प्लस 3, और उसी पॉइंट पर भी है यही चीज। दूसरी बात, माइनस 3 और 3 के बीच में, इसके बीच में फंक्शन ऑफ x है माइनस 2x है, और x की वैल्यू 3 या उससे अधिक के लिए फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू गिवन है 6x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, यहां पर पहले x इक्वल टू c1 ले रहे हैं, जो कि माइनस 3 से छोटा है,
पहले कंडीशन को यही अप्लाई करेंगे। इसमें चेक करते हैं कि x की वैल्यू -3 से कम हो तब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी शो हो रहा है कि नहीं। इसके लिए लिखते हैं फर्स्ट पार्ट एट x इक्वल टू C1 लेस देन -3। चलिए, तो एट x इक्वल टू C1 लेस देन -3 फंक्शन ऑफ x क्या है। इसके लिए देखिए ध्यान से, मॉड x प्लस 3 और इस जगह पर x की वैल्यू रखेंगे C1, तो फंक्शन ऑफ C1 इक्वल टू मिलेगा C1 मॉड प्लस 3। इक्वेशन नंबर ये 1 मिला। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू C1 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू C1 इसके लिए फंक्शन ऑफ x क्या है, मॉड x प्लस 3 इक्वल टू x के जगह पर C1 अप्लाई कर दीजिए, तो मिला हमें C1 का मॉड प्लस 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सेकंड वी हैव बाई इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 क्या चीज हमें मिला, एट x इक्वल टू C1 लेस देन -3 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हमें डिसकंटिन्यू यानी कि इस जगह पर हमें यह रूल फेल हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू सेकेंड स्टेज में जाकर के यहां पर पता करेंगे, अगर सही होगा डिसकंटिन्यूटी मिल रहा है तो टिक मार्क कर लेंगे, नहीं तो नहीं। हमें डिसकंटिन्यूटी ही स्टेप चाहिए यहां पर। चलिए देखें, ये तो नहीं हुआ सॉल्यूशन, इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। तो सेकंड पार्ट में एट x इक्वल टू यहां पर क्या अटेंड करने जा रहे हैं, -3, यहां पर -3 ले लेंगे। तो -3 इक्वल टू के केस में यहां पर दिखाई दे रहा है, तो एट x इक्वल टू -3 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू -3 पर फंक्शन ऑफ x का है, ये वैल्यू रहती है मॉड x प्लस 3, x के जगह पर -3 रहती है, फंक्शन ऑफ -3 इक्वल टू x के जगह पर -3 मॉड प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इस्तेमाल करेंगे। क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इक्वल टू का साइन यहां पर दिखाई दे रहा है। लिमिट x टेंड्स टू एट x इक्वल टू सेकेंड पार्ट में -3 पर कर रहे हैं, तो -3 माइनस कर दीजिए। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या मिला, x इक्वल टू -3 पर लिमिट x टेंड्स टू -3 फंक्शन ऑफ x एट x इक्वल टू -3 पर फंक्शन ऑफ x का है, मॉड x प्लस 3। हाँ, अब इसमें -3 माइनस करेंगे, -3 माइनस। तो ऐसे में अब क्या करेंगे, जरा देख लीजिए, x इक्वल टू क्या होगा, -3 माइनस h कर लीजिए x के जगह पर, तो मिला हमें लिमिट h टेंड्स टू 0। हाँ, यहां पर x के जगह पर लिखोगे मॉड x के जगह पर क्या लिखोगे 3 माइनस h मॉड प्लस 3। अब h के जगह पर क्या करोगे, 0 रखना पड़ेगा, 3 का मॉड 3
प्लस 3 इक्वल टू 6 मिला। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट देखेंगे। देखिए जरा ध्यान से, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू, हाँ ये राइट की बात करें, -3 से आगे के लिए तो -3 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, -3 से आगे के लिए फंक्शन ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू -3 माइनस प्लस फंक्शन ऑफ एक्स कितना है, -3 से आगे के लिए -2x है, इक्वल टू क्या मिला, हाँ यहां पर जरा देख लो, x इक्वल टू -3 प्लस x इक्वल टू -3 प्लस x लगा दें तो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, हाँ -2 x के जगह पर क्या हो गए ब्रैकेट -3 प्लस h इतना इक्वल टू क्या होगा, h के जगह पर जब 0 रखोगे तो मिलेगा माइनस माइनस प्लस 3 2 6। तो इस प्रकार से ये हम कह देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। तो इस पर भी हमें दिखाई दे रहा है, therefore at x इक्वल टू -3 फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूअस। तो हमें डिसकंटिन्यूअस चेक करना है, तो इस पर भी क्रॉस का निशान लगा दे रहे हैं, यानी कि दोनों पॉइंटों पर कंटिन्यूटी से हो रहा है, लेकिन हमें डिसकंटिन्यूटी को देखना है। वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में इसके थर्ड पार्ट को देखना चाहेंगे, उसको भी देख लीजिए। अब आप देखेंगे इसके लिए हो गया और इसके लिए। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू यहां पर 3 पर चेक करेंगे, थर्ड पार्ट में पता करेंगे कि डिसकंटिन्यूटी x इक्वल टू 3 पर है कि नहीं। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 3 पर है तो 3 पर भी चेक करें, 3 से अधिक पर भी चेक करेंगे, 3 से कम पर भी चेक करेंगे। 3 से कम के लिए फंक्शन ये है, 3 से ज्यादा के लिए फंक्शन ये है। चलिए, तो थर्ड पार्ट में एट x इक्वल टू 3, तो एट x इक्वल टू 3 फंक्शन ऑफ x क्या है जरा देख लीजिए। एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 फंक्शन ऑफ x क्या है 6x प्लस 2, 6x प्लस 2, x के जगह पर 3 रख दीजिए। फंक्शन ऑफ 3 इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 20। अब इसके बाद में ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इक्वेशन नंबर सेकंड देखेंगे। ये लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए जरा से, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ये क्या है 3 माइनस फंक्शन ऑफ x। ऐसे में 3 से कम के लिए फंक्शन ऑफ x क्या है -2x है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस फंक्शन ऑफ x क्या है -2x है। अब इस जगह पर हमें मिल गया है x इक्वल टू -3 माइनस h, वो 3 माइनस h, तो रख दें लिमिट h टेंड्स टू 0 कैपिटल ब्रैकेट -2 बाहर, x के जगह पर 3 माइनस h, h के जगह पर 0 रखेंगे तो -6x मिलेगा, -6 वैल्यू मिल गया। इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां पर तो दिखाई देगा कि डिसकंटिन्यूटी शो हो रहा है,
अब एक और आगे बढ़ा करके देख लीजिए, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन ऑफ x, 3 से x की वैल्यू ज्यादा हो तब ये फंक्शन ऑफ x काम करेगा, इसलिए नोट कर लीजिए फंक्शन ऑफ x यहाँ पर। तो मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन ऑफ x क्या है 6x प्लस 2 इक्वल टू क्या मिला, x इक्वल टू क्या लिखोगे वो भी देख लो, x इक्वल टू 3 प्लस h लिखेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 कैपिटल ब्रैकेट 6, x के जगह पर लिखोगे 3 प्लस h और प्लस 2। अब एक बात बताइए, h के जगह पर जब 0 करेंगे तो 6 3 18 प्लस 2 ये 20 मिल गया, इक्वेशन नंबर 3 मिला। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, देयरफॉर इक्वेशन 1 इक्वल टू 3 तो है बट नॉट सेकंड। मतलब क्या मिला, फंक्शन ऑफ 3 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो है लेकिन लेफ्ट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। बस हमें यही चीज फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट कर चुके हैं। हेंस एट x इक्वल टू 3 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। यही आपका आंसर है। ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस हमें चेक करना था, यहां पर हम टिक मार्क कर दे रहे हैं। इसी पर यानी x इक्वल टू 3 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, x इक्वल टू -3 पर कंटिन्यूअस है लेकिन कंटिन्यूअस फाइंड करना नहीं था। फर्स्ट पार्ट में भी x की वैल्यू -3 से कम में भी हमने चेक कर लिए थे तो देखे थे कंटिन्यूअस है। इसी प्रकार से 3 से आगे भी अगर चेक करोगे तो पता चलेगा कि x की वैल्यू जो 3 से ज्यादा हो, x इक्वल टू c' इसको मान सकते हैं यहाँ के लिए, उस पर भी कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस से हमें कोई लेना देना है नहीं। वीडियो पॉज करके नोट कर लें, सिंपल प्रोसेस है, इस क्वेश्चन को हमने बता दिया है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में फंक्शन ऑफ x इज mod x अपॉन x इफ x नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ x इक्वल टू 0। अब हमें इसी पर चेक करना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमें चेक करनी है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम एक लाइन ड्रा कर दे रहे हैं। सबसे पहले लिख दे रहे हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद में एक लाइन ड्रा कर दे रहे हैं। यहां पर लिख दे रहे हैं x इक्वल टू 0 है, इस जगह पर x इक्वल टू c है, x इक्वल टू c है जो कि 0 से कम है, और इस जगह पर ये C1 मान लेते हैं, x इक्वल टू C2 है, यह वैल्यू जो कि 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। अब हम क्या करेंगे, एट यानी कि एट x इक्वल टू 0 फंक्शन ऑफ x क्या है, एट x इक्वल टू 0 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0 मीन्स हमें क्या मिला, फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे जो कि
लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस है, 0 से कम के लिए है, 0 से कम के लिए फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, 0 से कम के लिए फंक्शन ऑफ एक्स यहां पर चलिए लिख दीजिए, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू है मॉड एक्स अपॉन एक्स, और यहां पर भी फंक्शन ऑफ एक्स है मॉड एक्स अपॉन एक्स, 0 से कम के लिए और 0 से अधिक के लिए। तो 0 से कम 0 माइनस कर दिए, फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए, फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मॉड एक्स अपॉन एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस मॉड एक्स अपॉन एक्स। अब इस जगह पर हम लिखेंगे x इक्वल टू 0 माइनस एच, 0 माइनस एच इक्वल टू माइनस एच लिखेंगे। तो रखें जरा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x के जगह पर मॉड ये माइनस एच अपॉन माइनस एच इक्वल टू क्या मिला, लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड के अंदर जो भी निगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, अपॉन क्या मिला, नीचे माइनस एच है, कैलकुलेट करोगे तो h अपॉन माइनस एच, h अपॉन माइनस एच माइनस 1 मिलेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ लीजिए। अब हम देखेंगे x इक्वल टू 0 प्लस h इक्वल टू h पर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x क्या है, 0 से ज्यादा के लिए भी फंक्शन वही है मॉड x अपॉन x, और x इक्वल टू h रख दीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पर h का मॉड कर दीजिए अपॉन x इक्वल टू पॉजिटिव h का मॉड h ही रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर h आ गया, नीचे तो h ऑलरेडी गिवन ही है इक्वल टू 1। यह इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गया। अच्छा ये फर्स्ट है, इसको सेकंड समझ लीजिए, इसको थर्ड समझ लीजिए। तो हम क्या देख रहे हैं, देखो बाई इक्वेशन 1 नॉट इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 3, मतलब क्या मिला कि फंक्शन ऑफ 0 नॉट इक्वल टू, देखिए -1 है, कहीं पर +1 है, तो -1 के लिए क्या लिखेंगे, ये वाला लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू और नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं, हेंस एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज क्या है यहां पर, डिसकंटिन्यूअस। और यही आपका आंसर भी है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस के लिए हमें आंसर क्या मिला, x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस हमें कंडीशन शो हो गया। इसी प्रकार x की वैल्यू C1 इस जगह पर भी चेक करोगे तो पता चलेगा कि 0 से कम में कंटिन्यूअस होगा, और x इक्वल टू C2 जो कि 0 से ज्यादा है उस पर भी चेक करोगे तो पता चलेगा कि x इक्वल टू इस C2 वैल्यू पर पॉइंट ऑफ कंटिन्यूअस है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस इसी x इक्वल टू 0 पर हमें मिला। यही आपका आंसर है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है
फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू mod x upon mod x if x less than 0 और -1 if x greater than equal to 0। ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। अब ऐसे में हम सॉल्यूशन अटैक करने जा रहे हैं। देखिए यहां पर x इक्वल टू 0 है, 0 से कम के लिए फंक्शन ऑफ x है यहां पर x अपॉन मॉड x और x से x इक्वल टू 0 पर हो चाहे x इक्वल टू अधिक के लिए हो तो यहां पर फंक्शन ऑफ x है -1। चलिए चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 0 तो इसके लिए एट x इक्वल टू 0 फंक्शन ऑफ x क्या है पहले बताइए। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन ऑफ x है -1, मतलब क्या मिला हमें, फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू -1, ये इक्वेशन नंबर 1 का। चलिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में बाई प्रोसेस नोट कर लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू, चूंकि 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस कर दिए। फंक्शन ऑफ x इस 0 से कम के लिए फंक्शन ऑफ x अपॉन मॉड x है तो लिख दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और x अपॉन मॉड x, इस जगह पर x इक्वल टू 0 माइनस x लिखेंगे यानी कि माइनस x लिखेंगे। तो अब लिखेंगे यहां पर इस जगह पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, x के जगह पर क्या लोगे -h, तो -h अपॉन -h का मॉडुलस वैल्यू, तो इक्वल टू क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर आ जाएगा -h और नीचे आएगा h। क्या मिला हमें जरा चेक करके देखें। इक्वल टू -1 अपॉन यानी कि h से h कैंसिल कर दिए -1 मिला और यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब राइट हैंड लिमिट देख लें तो x इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस x यानी कि x। इसके लिए राइट हैंड लिमिट देखें, इक्वल टू होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या होगा 0 से ज्यादा के लिए फंक्शन ऑफ x क्या है -1 है। ये फंक्शन ऑफ x प्रोसेस से अटेंड कर लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस यहां पर क्या मिला फंक्शन ऑफ x इक्वल टू -1 इक्वल टू -1, यह हो गया इक्वेशन नंबर 3। therefore by इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 हमें क्या दिखाई दे रहा है कि फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या हुआ कि एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज कंटिन्यूअस है, लेकिन हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें मिल रहा है यहां पर कंटिन्यूअस, यानी कि ये चीज ठीक नहीं लग रहा है। अब हम क्या करेंगे 0 से कम 0 से ज्यादा पर देख लीजिए। अब हम x इक्वल टू C1 जो कि 0 से कम होगा उस पर चेक करें, 0 से ज्यादा होगा उस पर भी चेक करें। देखिए अब यहां पर x इक्वल टू C1 ले ले रहे हैं, तो एट x इक्वल टू C1 लेस देन 0 यहां पर फंक्शन ऑफ x क्या होगा
देखिए x अपॉन मॉड x है, तो यहां पर x इक्वल टू C1, तो C1 कर लीजिए। तो फंक्शन ऑफ C1 क्या होगा, ये C1 अपॉन मॉड C1, तो जो भी यहां पर वैल्यू होगा वह निगेटिव में होगा। इतनी तो बात दिखाई दे रही है कि 0 से कम C1 वैल्यू क्या है, निगेटिव कोई रियल नंबर है, और यहां पर निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, -1 मिलेगा। और इसके बाद में C1 पर को निकालिए और ऐड, अब लिमिट निकालिए। लिमिट x टेंड्स टू C1, फंक्शन ऑफ C1 इक्वल टू क्या होगा, हाँ, तो लिमिट x टेंड्स टू C1 वैल्यू जरा चेक कर लें, जो कि 0 से कम है। फंक्शन ऑफ C1 इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू C1, फंक्शन ऑफ C1 इक्वल टू क्या मिला, जो ये 0 से कम होगा, तो x अपॉन मॉड x इक्वल टू मिला हमें C1 अपॉन ये मॉड C1। ये चीज भी अगर कैलकुलेट करोगे तो -1 ही मिलेगा, इक्वल स्टेज मिलेगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एट x इक्वल टू C1, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू C2, फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस। ये किसी भी वैल्यू पर, x की किसी भी वैल्यू पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि कंटिन्यूअस है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और दूसरा फंक्शन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इफ x लेस देन 1। अब हम ऐसे में क्या करेंगे, एक लाइन खींच दे रहे हैं, लाइन खींचने के बाद यहां पर लिख ले रहे हैं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 से पहले फंक्शन ऑफ x है x स्क्वायर प्लस 1, और 1 से अधिक के लिए फंक्शन ऑफ x है x इक्वल टू 1 से अधिक के लिए फंक्शन ऑफ x है x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे कि x इक्वल टू C1 पर हम चेक करेंगे, जो कि यह C1 वैल्यू क्या है, यहां पर ये 1 से कम है, और यहां पर x इक्वल टू C2 है, जो कि 1 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1, और x इक्वल टू ये 1 है। तो सबसे पहले इस जगह पर देख लें, फर्स्ट पार्ट में अगर कंटिन्यूटी होगा क्रॉस कर देंगे, डिसकंटिन्यूटी होगा तो टिक मार्क कर लेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें फाइंड करना है। तो एट x इक्वल टू C1 लेस देन 1, ठीक। तो ऐसे के लिए, ऐसे कंडीशन के लिए फंक्शन ऑफ x क्या है, दिखाई दे रहा है x स्क्वायर प्लस 1, ये जी। तो x इक्वल टू C1 है, तो फंक्शन ऑफ C1 इक्वल टू C1 स्क्वायर प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद में हम यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट अटेंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, अच्छा एक काम करें, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट अटेंड ना करके सीधे सीधे लिमिट वैल्यू ले लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू ये वाला वैल्यू C1, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ x क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, लिमिट x टेंड्स टू C1, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1, x इक्वल टू C1 रख दीजिए, तो मिल जाएगा हमें C1 स्क्वायर प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से हमने क्या देख लिया, देखो एट x इक्वल टू C1 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हमें डिसकंटिन्यूअस के लिए पॉइंट चाहिए था,
यानी कि x इक्वल टू 1 से कम में कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस वैल्यू नहीं मिल रहा है। वीडियो पॉज कर लें। अब इसके बाद में x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो कंडीशन मिला उसको लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं। चूंकि कंटिन्यूअस मिल गया तो क्रॉस कर दे रहे हैं, ये चाहिए नहीं हमें। अब इस पर चेक कर रहे हैं, इस जगह पर सेकंड स्टेज अटेंड करने जा रहे हैं डिसकंटिन्यूअस x इक्वल टू 1 पर। तो एट x इक्वल टू 1 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है x प्लस 1। तो फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू क्या मिला, 1 प्लस 1 इक्वल टू ये 2 इक्वेशन नंबर 1 मिला। अब इसके बाद में हम अटेंड करने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 से कम फंक्शन ऑफ x। 1 से कम के लिए देखिए, 1 से कम के लिए फंक्शन ऑफ x क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 से कम के लिए फंक्शन ऑफ x है x स्क्वायर प्लस 1 लिख देना। अब यहां पर x इक्वल टू लिखोगे 1 माइनस x, तो x के जगह पर 1 माइनस x लिख दीजिए। तो मिलेगा हमें लिमिट आपकी x टेंड्स टू 0, x के जगह पर 1 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1, और x के जगह पर जब 0 करोगे 0 प्लस 1 होल स्क्वायर 1 प्लस 1, ये 2 मिलेगा इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड लिमिट में देख लें, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x। 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन ये है, इक्वल टू मिला लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या है, x प्लस 1 है। अब लिमिट x आपकी x टेंड्स टू क्या लिखोगे, x टेंड्स टू 0, और x इक्वल टू यहां पर लिखना पड़ेगा ये 1 प्लस x के जगह पर लिख दो 1 प्लस h मिला x के जगह पर, और प्लस 1 कर लीजिए। ऐसे में यहां पर h के जगह पर 0 करोगे, 1 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू ये 2 मिला, इक्वेशन नंबर सेकंड मिला, ये सॉरी नंबर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर ये 3 मिल गया। तो हम क्या देख रहे हैं, एट therefore एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज कंटिन्यूअस है, जो कि डिसकंटिन्यूअस के लिए हमें पॉइंट ऑफ ये वैल्यू हमें चाहिए, जो कि हो नहीं सकता, तो इसको क्रॉस कर दीजिए। अब हम इस वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वैल्यू मिल रहा है या नहीं, इसको हम चेक करना चाहते हैं। इसके लिए जरा देखेंगे, देखिए यहां पर ये चीज एक बात तो कॉमन बात मैटर है, एट x इक्वल टू c2, x इक्वल टू c2, और c2 क्या है 1 से ज्यादा है। तो ऐसे के लिए फंक्शन ऑफ x क्या है, इक्वल टू x प्लस 1, फंक्शन ऑफ ये c2 इक्वल टू होगा c2 प्लस 1 इक्वेशन नंबर 1, और लिमिट x टेंड्स टू ये c2, यानी कि c2 क्या है, ये फंक्शन ऑफ x, c2 पर फंक्शन ऑफ x क्या है, यही x प्लस 1 है। तो लिमिट x टेंड्स टू c2 फंक्शन ऑफ x है x प्लस 1 इक्वल टू x के जगह पर c2 रख दो, तो c2 प्लस 1 मिला, इक्वेशन नंबर 2। therefore एट x इक्वल टू c2 ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस मिल गया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, at any point
x बिलोंग्स टू रियल नंबर। वीडियो पॉज कर लें, ध्यान से देखें। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 11, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू 2, और दूसरा है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 2। ऐसे में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन अटेंड करेंगे। सॉल्यूशन अटेंड करने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा कर दे रहे हैं, यहाँ पर लिख ले रहे हैं x इक्वल टू 2, 2 से कम के लिए फंक्शन लिख दे रहे हैं। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू है 2 से कम के लिए एक्स क्यू माइनस 3 है, और 2 पर भी यही है, और 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन ऑफ x है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर x इक्वल टू हम c1 ले लेंगे जो कि 2 से कम है, और इस जगह पर x इक्वल टू c2 ले लेंगे, x इक्वल टू c2 ले लेंगे जो कि 2 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन x इक्वल टू c2 कर ले, c2 ग्रेटर देन 2, 2 से ज़्यादा, और यहाँ पर 2 से कम यहाँ पर। तो इस जगह पर फर्स्ट पार्ट चेक करेंगे, अगर कंटिन्यूअस होगा तो प्लस कर देंगे क्योंकि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में भी हम यहाँ पर चेक करेंगे 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, और इसके बाद में थर्ड स्टेज में पहुँच करके यहाँ पर भी चेक करेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के विषय में। तो इसके लिए इस जगह पर पहले पहुँचते हैं एट x इक्वल टू c1 लेस देन 2। चलिए, इसके लिए फंक्शन ऑफ x क्या है, 2 से कम के लिए फंक्शन ऑफ x है एक्स क्यू माइनस 3, ये चीज दिया हुआ है 2 से कम के लिए। तो फंक्शन ऑफ c1 इक्वल टू क्या मिला, यहाँ पर फंक्शन ऑफ c1 इक्वल टू क्या मिला, सी क्यू माइनस 3 इक्वेशन नंबर 1 मिला। अब इसके बाद में लिमिट x टेंड्स टू, ये क्या की है, c1 फंक्शन ऑफ x। इस x इक्वल टू c1 पर फंक्शन ऑफ x क्या है लिख दीजिए, जो दिखाई दे रहा है एक्स क्यू माइनस 3। तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू लिख रहे हैं एक्स क्यू माइनस 3 इक्वल टू सी क्यू माइनस 3, ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c1 लेस देन 2, यानी कि कंटिन्यूअस मिल गया जो कि हमें डिसकंटिन्यूअस चाहिए था, यानी कि x इक्वल टू 2 से कम में कंटिन्यूअस नहीं। अब इसके बाद में x इक्वल टू 2 पर हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी शो करने के लिए कि क्या चीज दिखाई दे रहा है। अब देखिए एट x इक्वल टू 2 फंक्शन ऑफ x क्या है, एट x इक्वल टू 2 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू है एक्स क्यू माइनस 3। तो ऐसे में x के जगह पर 2 रख दीजिए, तो फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू मिलेगा 2 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 5 इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद में यहाँ पर जरा चेक करें, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन ऑफ x, 2 से कम के लिए फंक्शन ऑफ x क्या है एक्स क्यू माइनस 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिट अभी x टेंड्स टू 0, x के जगह पर हम क्या लिखेंगे x इक्वल टू 2 माइनस x, 2 माइनस x लिखेंगे, x के जगह पर लिख दीजिए 2 माइनस h और पावर 3 माइनस 3 इक्वल टू क्या मिला, h के जगह पर 0 रख दीजिए, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 3, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब इसके बाद में हम x इक्वल टू 2 प्लस h पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसके लिए राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिख लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन ऑफ 2 से अधिक के लिए फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या है, ये चीज देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ऐसे में x के जगह पर 2 प्लस h रख दीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x का है 2 प्लस h,
एक्स के जगह पर रख दो 2 प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एच के जगह पर 0 रख दिए तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, ये 5 इक्वल टू 5 इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3। therefore at x इक्वल टू 2 ये 2 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जब जो कि हमें 2 पर डिसकंटिन्यूअस है इसलिए क्रॉस करते रहे, यह भी आंसर हमें फाइंड आउट नहीं हो पाया। अब आप देखेंगे उसके आगे x इक्वल टू ये C2 के लिए तो इस C2 पर जरा देख लें, एट x इक्वल टू C2 जो कि 2 से ये C2 जो है 2 से ज़्यादा है, इसके लिए फंक्शन ऑफ x देख लें। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या है, 2 से ज़्यादा। इस पॉइंट पर फंक्शन ऑफ x दिखाई दे रहा है, ये x स्क्वायर प्लस 1, x के जगह पर C2 रख दो तो फंक्शन ऑफ C2 इक्वल टू मिला C2 स्क्वायर प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1 मिला। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू C2 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू C2 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू C2 के लिए क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू मिला हमें C स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस 1, ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 2। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये दोनों के दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर एट x इक्वल टू C2 ग्रेटर देन 2 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हमें ये भी नहीं मिला वैल्यू, तो इस प्रकार एट लास्ट हम कह सकते हैं कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट एनी पॉइंट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसके लिए एट लास्ट हम क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे देयर इज नो point of discontinuity at any point x belong to real number। तो किसी भी x के रियल नंबर पर यह फंक्शन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है। इतनी बात को नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पर जो आपके सामने है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 10 माइनस 1 इफ x लेस देन इक्वल टू 1, और सेकंड पार्ट है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर इफ x लेस या ग्रेटर देन 1। तो इसके लिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, इसके लिए सॉल्यूशन अटेंड करते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू 1 लिख देते हैं, इस जगह पर x इक्वल टू C1 लिख देते हैं, C1 लिख दिए, यह C1 1 से छोटा है, इस जगह पर लिख दे रहे हैं x इक्वल टू C2, यह C2 वैल्यू ये क्या है 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1, C2 जो है 1 से बड़ा है और C1 1 से छोटा है। अब इसके लिए फंक्शन ऑफ x वैल्यू लिख दीजिए, जब x की वैल्यू 1 से छोटा हो तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है x की पावर 10 माइनस 1, और 1 के लिए भी यही फंक्शन है, और 1 से जब ज़्यादा हो तब फंक्शन ऑफ x इक्वल टू है x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस x इक्वल टू C1 पर चेक करने जा रहे हैं। तो सोल्यूशन के लिए एट x इक्वल टू C1 लेस देन 1, तो इसके लिए जरा देखें फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या है, C1 के लिए x रेज़ टू द पावर ये 10 माइनस 1, तो x के जगह पर C1 कर दीजिए, तो हमें मिलेगा फंक्शन ऑफ C1 इक्वल टू C1 के रेज़ टू द पावर 10 माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू ये C1, लिमिट x टेंड्स टू C1 ये फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू C1। तो C1 के लिए फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है, x रेज़ टू द पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू
यहाँ पर x के जगह पर c1 कर दें तो c1 रेज़ टू द पावर 10 माइनस 1, तो यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या देख रहे हैं, therefore at x equal to c1 less than 1 function is continuous, जो कि हमें डिसकंटिन्यूअस के लिए चेक करना था, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी शो करने के लिए चाहिए था, जो कि नहीं है ना, आंसर ये मैच नहीं कर रहा है। अब इसके बाद में एट x इक्वल टू 1 पर हम चेक कर लेते हैं। देखिए एट x इक्वल टू 1, तो इस पॉइंट पर जरा चेक करें, एट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन ऑफ x क्या है, हाँ, तो एट x इक्वल टू 1 फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है x रेज़ टू द पावर 10 माइनस 1, तो x के जगह पर 1 कर लें तो हमें मिलेगा फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू 1 रेज़ टू द पावर 10 माइनस 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब आगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट को अटेंड करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ x, तो 1 से कम के लिए फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है x रेज़ टू द पावर 10 माइनस 1, x इक्वल टू यहाँ पर होगा x इक्वल टू होगा 1 माइनस h, क्योंकि 1 माइनस होगा यहाँ पर। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, तो लिख दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x के जगह पर लिखना है यहाँ पर 1 माइनस h है, 1 माइनस h रेज़ टू द पावर 10 माइनस 1, यहाँ पर h के जगह पर 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, 1 के पावर 10, 1 रेज़ टू द पावर क्या मिला, ये 10 माइनस 1 माइनस 1, इस प्रकार से 0 मिला, ये इक्वेशन नंबर 2 ठीक है, इक्वल टू 0 हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 आपको मिल गया। अब हम ये क्या करेंगे, ये x इक्वल टू 1 प्लस h के लिए राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन ऑफ x का वैल्यू है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर, तो x के जगह पर 1 प्लस h रख दें तो आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0, x इक्वल टू 1 प्लस h करोगे तो 1 प्लस इस ब्रैकेट के जगह पर 1 प्लस h का स्क्वायर, तो h के जगह पर 0 कर दोगे तो 1 प्लस 0 स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 मिला हमें यहाँ पर, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 0 है, इक्वेशन नंबर 2 0 है और 3rd 1 है। Therefore at x इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 तो है लेकिन नॉट इक्वल टू 3, मतलब ये फंक्शन ऑफ ये 1 इक्वल टू है लेफ्ट हैंड लिमिट लेकिन नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो अब हमें मिल गया देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू किस पर है, 1 पर है। तो ये आंसर मिल गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। इसी प्रकार से अगर आप x इक्वल टू c2 जो 1 से ज्यादा है इस पर भी चेक करोगे तो कंटिन्यूअस मिल जाएगा, वो भी करके सॉल्यूशन देख लीजिए कि क्या हमें मिल रहा है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी शो करना था यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें दिखाई पड़ चुका है, यही आंसर है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसी क्वेश्चन में, इस वैल्यू के लिए एट x इक्वल टू c2 ग्रेटर देन 1, तो इसके लिए क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ x पहले देखें क्या है, इसके लिए फंक्शन ऑफ x है x स्क्वायर मीन्स x इक्वल टू c2 कर लिए, फंक्शन ऑफ c2 इक्वल टू मिला c2 स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1। अब लिमिट x टेंड्स टू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c2 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू c2 इस c2 पर फिर से फंक्शन ऑफ x स्क्वायर ही है, लिमिट x टेंड्स टू c2 फंक्शन ऑफ x क्या है, x स्क्वायर है, x के जगह पर c2 कर लिए, तो अब यहाँ पर c2 स्क्वायर मिला
तो इस जगह पर इक्वेशन नंबर 2 मिला। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं एट x इक्वल टू C2 ये ग्रेटर देन 1 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो यानी कि C1 पर भी कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, C2 पर भी कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि डिसकंटिन्यूअस है, और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस हमें फाइंड करना था और फाइंड हो गया है। वीडियो को पॉज कर लें। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 में कंप्लीट सॉल्यूशन हमने दे दिया है। इस कंप्लीट क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें फाइंड करना था। किसी में कंप्लीट कंटिन्यूटी दिखाई दे रहा था, किसी में कुछ कंटिन्यूटी था, कुछ डिसकंटिन्यूटी था, उसमें से केवल डिसकंटिन्यूटी को अलग करके आंसर शो करना था। सो हम कर चुके हैं। इस वीडियो को कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जो न्यू वीडियो अपलोड करें वह आपको समय पर मिल सके।